तरह से 2024 का ही दिन था और आज ही की तारीख थी 25 जुलाई को। उस समय जब हमारी बातचीत आपसे हुई थी तो आपने कहा था कि अरुण जी जब आप अगले वर्ष आएंगे तो जो रोड है वो चौसौती तक पहुंचेगा। तो वाकई में रोड जो है वो चौसौती तक पहुंचा है। सर, हर वर्ष मचेल माता रानी की यात्रा में जब भी हम पहुंचे हैं तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारी बात विधायक सुनील शर्मा जी से ना हुई हो। आज मचेल माता रानी यात्रा शुरू हुई है आज 25 जुलाई और पहले ही दिन सुनील शर्मा जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इनसे बातचीत भी करेंगे। और जिस तरह की व्यवस्था देखने के लिए मिली है 2025 की यात्रा में, रास्ता जो है तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर ही रहा है और वो भी सुगम और सरल है। तमाम बातचीत इनसे करेंगे। सर, आपका स्वागत है माता रानी के दरबार में। धन्यवाद। सर, आप यहाँ पे पहुँचे, आपने सबसे पहले तो लोगों से भी बातचीत की, यहाँ पे जो कार्य चल रहा है उसका भी जायज़ा लिया, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। क्या कहना चाहेंगे सर आज की इन सभी सुविधाओं को देखकर? सबसे पहले माँ भगवती चंडी रानी के चरणों में मैं दंडवत करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उद्घाटन पे ही यहाँ पे आए हैं। आज 25 जुलाई से ऑफिशियल आधिकारिक रूप से यात्रा शुरू हुई। हालांकि बैसाखी से ही यात्री चल रहे हैं और मेरा ऐसा अनुमान है, पर्सनल व्यक्तिगत, गलत भी हो सकता है, 1 लाख यात्री अभी तक लगभग यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन जो यात्रा कमेंसमेंट थी वो 25 जुलाई से आधिकारिक तौर पे, इसीलिए इसका उद्घाटन करने के लिए, शुरुआत करने के लिए आज यहाँ पे हम आए हैं। हमारे साथ अभी डिविजनल कमिश्नर और आईजीपी भी थे और यहाँ पे पूजा अर्चना की। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी पाडर वासियों को और माता मचेल रानी के भक्तों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि आज पुनः इस वर्ष भी यात्रा शुरू हुई है। और इस वर्ष की यात्रा में थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होंगी, क्योंकि बहुत देर के बाद जो रास्ता मतलब जिसका वेट हो रहा था वो रास्ता लगभग हमोरी तक आ चुका है। चिसोती में ब्रिज का काम पूरा हो जाए और गाड़ी हमोरी आ जाएगी और लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी इससे, और यात्रियों को मुझे लगता है कि एक दिन में ही अप डाउन करने के लिए भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा अब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी है, एकोमोडेशंस भी बन रही हैं। अभी प्रशासन ने भी नीचे एकोमोडेशन बनाई है, रास्ते में भी हमारा यात्री भवन भी बड़ा फंक्शनल है गुलाबगढ़ में। तो ये सारी चीज़ें एक मुझे लगता है कि एक सफल यात्रा जिसे कहेंगे उस तरफ जा रही है। लेकिन समय लगेगा, क्योंकि ये इतना दूर दराज क्षेत्र है, यहाँ पे केवल 3-4 महीने ही काम करने के मिलते हैं। अन्यथा यहाँ पे बर्फ़ होती है, ठंड होती है, यहाँ पे काम हो नहीं सकता है। इन 3-4 महीनों का सदुपयोग करके यहाँ की इस यात्रा को बढ़ाएं। सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी थी, जो हमारी प्राथमिकता थी, यहाँ का रोड था, रोड पहुँच रहा है। यहाँ का नेटवर्क था, नेटवर्क आ चुका है। यहाँ पे बिजली लाना था, बिजली आ चुकी है। तो मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे लगभग पहुँच चुकी है। अभी हमारा एक प्रस्ताव है, अभी देखते हैं अगर ये सफल हो पाया। यहाँ से ऊपर एक बहुत बड़ा मैदान है, बेडनाज मैदान, वहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ से गंडोला लगे, केबल कार लगे। जो यात्री यहाँ आए तो उस मैदान तक कम से कम जाएं अपने परिवार के साथ। उस पर हम काम कर रहे हैं और माता रानी ने चाहा तो वो भी हमें यहाँ पे सफलतापूर्वक बन जाए। ऐसा हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में मचेल माता रानी के दरबार से एक गंडोला की व्यवस्था की जाएगी, जो एक जगह से एक इतनी खूबसूरत जगह ले जाएगा यहाँ जहाँ पर पहुँचने की जम्मू कश्मीर के तमाम वासी आना चाहेंगे। देखिए, मैं घोषणा नहीं कर सकता हूं अभी, क्योंकि ये फिर बहुत सारे लोग इसको दूसरी तरफ से ले जाएंगे। आपने घोषणा की थी फिर बना नहीं। मेरे मन में ये विचार है, प्रस्ताव है मेरे मन में, और मैं अभी मीडिया पे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा और मैं किसी को भी ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल माने कि ये बन जाएगा। लेकिन मेरे मन का विचार है, अब ये कितना सफल हो पाता है, माता रानी आशीर्वाद दे तो ज़रूर हो। सुनील जी, जिस तरह से 2024 का ही दिन था और आज ही की तारीख थी 25 जुलाई को, उस समय जब हमारी बातचीत आपसे हुई थी तो आपने कहा था कि अरुण जी जब आप अगले वर्ष आएंगे तो जो रोड है वो चौसौती तक पहुँचेगा। तो वाकई में रोड जो है वो चौसौती तक पहुँचा है। सर, आने वाले सालों में क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि जो रास्ता है वो कहाँ तक सगम और सुरल हो जाएगा? अगस्त के महीने में रोड हमोरी तक पहुंच जाएगा और अगस्त अंत में शायद, मुझे लगता है, क्योंकि लॉन्चिंग अभी ब्रिज की हो रही है। इस रोड को ब्लैक टॉपिंग भी हुई है। हमारे डीडीसी हरिकृष्ण जी जो लगातार इस रोड को खुद ही पर्सनली देख रहे हैं। मैंने इन्हें अभी पूछा था पीछे, तो उन्होंने कहा लगभग ब्लैक टॉपिंग भी हुई है और खुद खड़े रह के इन्हें ब्लैक टॉपिंग करवाई है। लेकिन ये रोड जो है, ये रोड कोई सक्सेसफुल नहीं है। जिस तरीके से इस पे हेवी ट्रैफिक है, इस पे प्रेशर है,
तो इस रोड को हमें चौड़ा करना पड़ेगा, वाइडनिंग करनी पड़ेगी, इसको और खूबसूरत बनाना पड़ेगा, क्योंकि यात्री बहुत आ रहे हैं। यहाँ से मिंदल भी जा रहे हैं लोग, जो मिंदल जाते हैं वो यहाँ भी आते हैं, जो यहाँ आते हैं वो वहाँ भी जाते हैं। तो इसलिए इस रोड को चौड़ीकरण करना हमारा इस वक्त पर्पज़ है। लेकिन एक और जो टारगेट हमारा है, जिसको हमने अठौली टू ज़ांस्कार रोड माना है और आदरणीय गडकरी जी ने उसकी घोषणा भी की थी, उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। कल भी मेरी मीटिंग दिल्ली में थी और अगर माता रानी ने चाहा तो वो रोड भी आएगा और ये रोड भी चलेगा, तो यहाँ पे यात्रियों के लिए भी सुविधा होगी और यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए भी काफ़ी सुविधा हो सकती है। आखिरी में क्या मैसेज रहेगा सर, मैं चल जाता 2025 में पहुंचने वाले जम्मू कश्मीर के तमाम जिले से जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे उनके लिए क्या मैसेज रहेगा सर? मैं सबका आज स्वागत करूंगा और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यात्रा 25 जुलाई को शुरू हुई है। जम्मू कश्मीर के कोने कोने से लोग इस माता रानी के प्रति श्रद्धा और आस्था रखते हैं। लोग यहाँ पे आते हैं, नंगे पांव आते हैं, बच्चे छोटे छोटे लेके आते हैं। आप सब लोगों की, यात्रियों की सुविधा हमारा प्राथमिकता है हमारी, और हम चाहेंगे किसी भी हद तक आपको सुख सुविधाएं मिले, पानी, बिजली, सड़क यहाँ पे मिले और किसी किस्म की आपको दिक्कत ना आए, सुरक्षा यहाँ पे मिले। ये सब हम इंश्योर कर रहे हैं। लेकिन मेरा सब यात्रियों से निवेदन रहेगा कि जहाँ स्वच्छता है वहाँ भगवान है, तो स्वच्छता का हम सारे पालन करें, ध्यान दें। इस बार लगभग 50 कर्मचारी हायर किए हैं, 50 जो सिर्फ सैनिटेशन का काम करेंगे, जो सिर्फ सफाई का काम करेंगे। यहाँ से लेके गुलाबगढ़ तक, चुसौती भी कुछ रहेंगे, हमोरी भी कुछ रहेंगे, गुलाबगढ़ भी कुछ रहेंगे, और साफ़ सफाई में सारे यात्री इनका योगदान करें। यही मेरा संदेश आज के दिन है। तो ये थे हमारे साथ पाडर नागसैनी से विधायक और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी। हम आपको एक बात इंश्योर करना चाहते हैं कि जो भी प्रस्ताव इनके मन में आता है वो आप सभी जानते हैं कि वो प्रस्ताव पूरा होता है। हालांकि इन्होंने कहा है कि मीडिया में ऐसी बात नहीं कहेंगे, लेकिन जहां तक हम इन विधायक जी को जानते हैं, जो प्रस्ताव इनके मन में आता है वो जरूर पूरा किया जाता है। फिलहाल इन्हीं तस्वीरों के साथ आप हमें पाडर मचेल से दे इजाजत। आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद।